अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 का, पेज नंबर 20। Your new chapter is about acids, bases, and salts. These are the general three characteristics of these are the general three classes of chemical compounds. All inorganic and organic nature compounds are classified in three basic categories depending upon their properties. One is acids, they are either acids or bases, and a third class which is formed by the reaction of these two, by the combination of these two, which is called salt. ठीक, आज हम थोड़ी सी पहले हम कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं एसिड्स और बेसिस की. As you know, Jabir bin Hayyan is known as the father of or the founder of chemistry. Jabir bin Hayyan discovered three main acids which are very important chemicals. HCl इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. अब आपने याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं. ठीक है. जाबिर बिन हयान डिस्कवर्ड थ्री एसिड्स HCl, nitric HNO3 and H2SO4. Then later on another scientist Lavoisier gave the concept about some other acidic compounds. He said that when binary compounds of some elements like carbon dioxide and when binary compounds of carbon and sulfur and other which contain oxygen and another element. ठीक है, ये आपने याद रखना है. बाइनरी कंपाउंड किसे कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन. बाइनरी आप वर्ड से याद रखो. बाइनरी मीन्स टू. ठीक है. बाइनरी कंपाउंड, अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, ऑक्सीजन एटम एंड कार्बन एटम. नो अदर एटम इज इंक्लूडेड. ठीक, तो ऐसे कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं. तो लवॉइसियर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स कुछ इस नेचर के होते हैं कि जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाए दे गिव एसिडिक सॉल्यूशंस. वो जो सॉल्यूशन उनका वाटर में बनाया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो इट विल गिव अ एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर. ठीक है, दैट सॉल्यूशन विल बिहेव एज एसिड. ठीक. नेक्स्ट, लेटर ऑन इन हिस्ट्री हम्फ्री डेवी एंड अदर साइंटिस्ट gave the concept that every acid contains hydrogen in it. According to Humphrey Davy, hydrogen is an important part of acids. जो कि जितने भी नॉन एसिड्स थे जनरली उन सब में हाइड्रोजन आया करता था. ठीक है, ये हम्फ्री डेवी की ऑब्जर्वेशन थी. ठीक. अब हम देखते हैं कि वर्ड एसिड कहाँ से डिराइव हुआ था. वर्ड एसिड एसिडस वर्ड से डिराइव हुआ था जिसका मीनिंग होता है सोर. सोर इन टेस्ट, खट्टा. ठीक है. फर्स्ट डिस्कवर्ड एसिड जो था, जो हिस्ट्री में सबसे पहला एसिड डिस्कवर हुआ था, दैट वाज एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है. ठीक. अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेस देखते हैं कि हम किस कंपाउंड को एज ए एसिड डिफाइन कर सकते हैं और किसको कहा जाएगा कि वो बेस है. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है पेज नंबर 21 पे, टेबल नंबर 10.1, सॉरी टेबल नंबर जी. All those compounds will be called acids or acidic if they have these three characteristics. कौन सी? Acids have sour taste. ठीक है, generally acids have sour taste, while bases इनके opposite होती हैं. bases have a bitter taste. कड़वा टेस्ट होता है बेसिस का. ठीक. प्लस बेसिस आर स्लिपरी इन नेचर. व्हेन वी टच एनी बेसिक कंपाउंड इट इज स्लिपरी इन नेचर, व्हाइल एसिड्स आर नॉट. ठीक है.
एसिड्स टर्न रेड लिटमस पेपर, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए लिटमस पेपर क्या होता है या लिटमस क्या होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस, ठीक है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक टेस्ट होता है एसिड किसी कंपाउंड की एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को डिटरमिन करने के लिए। लिटमस पेपर के तौर पे भी ले सकते हैं हम, ठीक है। लिटमस पेपर ले सकते हैं, अगर उसे हम किसी कंपाउंड में डिप करें और वो उसका कलर ब्लू या रेड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडिक इन नेचर है वो कंपाउंड जिसमें हमने लिटमस पेपर डिप किया था, या वो बेसिक नेचर है, ठीक है। और हम लिटमस का सोल्यूशन भी ले सकते हैं। लिटमस सोल्यूशन का कुछ कलर होगा, ठीक। उसके अंदर आप अपना एसिड या अपनी बेस जो भी कंपाउंड है जिसको आप देखना चाह रहे हो कि वो एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का, उसके अंदर डालोगे तो उस लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड से ब्लू या ब्लू से रेड हो जाएगा, कलर चेंज होगा। और फिर आप ऑब्जर्वेशन की बेस पे बताओगे कि वो कंपाउंड, आपका कंपाउंड जिसको आप स्टडी कर रहे थे, वो एसिडिक है या बेसिक। तो ऑल एसिड्स टर्न द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड, ठीक है। लिटमस टेस्ट क्या आता है एसिड्स के लिए? दे टर्न द कलर ऑफ लिटमस टू रेड, ठीक है। और बेसिस क्या करते हैं? दे टर्न द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक। एसिड्स की एक जनरल प्रॉपर्टी ये भी है कि एसिड्स कॉज बर्निंग, दे आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को अगर ये टच करेंगे तो ये उसको बर्न करेंगे, उसको डैमेज करेंगे, ठीक है, उसकी सरफेस को अटैक करेंगे, ठीक। एसिड्स, ये एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टी है। लेकिन मोस्टली ऑल बेसिस आर, ऑलमोस्ट ऑल द बेसिस आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, वो बर्न नहीं करती। नॉन कोरोसिव सिर्फ 2 बेसिस हैं विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों को आपने याद रखना है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होंगे यानी इसमें वाटर मिक्स नहीं किया होगा तो ये भी कोरोसिव नेचर की होंगी। जस्ट दीज 2 बेसिस आर कोरोसिव, वो भी किस कंडीशन में? जब ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होंगी, ठीक है। अदरवाइज जनरली बेसिस आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, ये बर्न नहीं करती स्किन को या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को डैमेज नहीं करती। अब एक सिमिलैरिटी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब तो डिफरेंसेस हम देख रहे थे। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है इन दोनों की, सेम है। aqueous solution of both the acids and bases have ions, they make ionic solutions in water, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, acids and bases both give ionic solutions in water, या फिर हम ये कह सकते हैं कि when acids और bases are dissolved in water they produce ions, जिसकी वजह से that solution, जो इनका वाटर के अंदर सोल्यूशन बनेगा उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। जो भी चीज़ वाटर में डिजॉल्व की जाए तो हम उस सोल्यूशन को कहेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन आयनिक होता है, विच मीन्स आयनिक मतलब इसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। तो जो भी चीज़ चार्ज्ड होती है इट इज़ एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स के लिए, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के, कि उन्होंने एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए या एसिड्स और बेसिस की क्या डेफिनेशंस दी थी, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए एक क्राइटेरिया बताया था, जिस क्राइटेरिया को, जिस मेथड को हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज any chemical which
gives H positive ions in water. Any substance, any chemical will be called as Arrhenius acid if it gives H positive ions when it is dissolved in water. ठीक है. इसी तरह bases फिर क्या होंगी? Base is any substance which gives or which produces OH negative ions. OH negative ions को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आइंस. ठीक है. ठीक. Bases are those chemicals when they are dissolved in water they produce OH negative ions. ठीक है. अब ये according to Arrhenius this is the definition of an acid and this is definition of a base. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा what is acid, Arrhenius acid and base concept or what is एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. तो आप ये वही डेफिनेशन बताओगे. ठीक है. अब हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं. यहाँ मैं लिखती हूँ एसिड के लिए और यहाँ पे लिखती हूँ बेस के लिए. ठीक है. एसिड जनरली मैं कहूँगी कि इट्स एन एसिड HA. कोई भी जनरल ए किसी चीज़ का सिंबल नहीं है, मैंने जनरली लिया इसको. व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइंस. ठीक है. H पॉजिटिव आइंस आपने याद रखना है. इसको हम कहते हैं प्रोटॉन. ठीक है. H पॉजिटिव आइन को हम प्रोटॉन कहते हैं. एंड एन एसिडिक रेडिकल. ठीक है. एक पॉजिटिव आइन जनरेट होगा और एक नेगेटिव आइन जनरेट होगा. ठीक. और बेस क्या करेगी? बेस इज एनीथिंग व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट विल प्रोड्यूस OH नेगेटिव आइंस एंड बेसिक रेडिकल. ठीक है. अब एक आइन नेगेटिव निकला है तो अदर शुड बी पॉजिटिव, अदर मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है. ठीक. अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं. फॉर एग्जांपल HCl व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट विल गिव H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ठीक. तो HCl इज एन आर्हीनियस एसिड and NaOH is an Arrhenius base because when it is dissolved in water it produces OH negative ions. ठीक है. तो NaOH is an Arrhenius base. जो भी इस कॉन्सेप्ट पे पूरा उतरेगा वो Arrhenius acid और Arrhenius base कहलाएगा. ठीक. आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं बुक में आर्हीनियस एसिड्स और बेसिस की, आपने याद करनी है. अब हम देखते हैं कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में या आर्हीनियस की डेफिनेशन में क्या फॉल्ट था या उसकी क्या लिमिटेशंस थी. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की 2 लिमिटेशंस थी. लिमिटेशंस का मतलब है कि इसके ड्रॉबैक्स, यानी किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे जाके ये फेल जाता था. तो लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो ये इट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होने वाले एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करता है, जबकि हर चीज़ तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती. तो और ये एसिड्स और बेसिस के बिहेवियर को सिर्फ और सिर्फ वाटर में एक्सप्लेन कर रहा है. नॉट या नो एक्सप्लेनेशन इन नॉन एक्वस मीडियम. ठीक है. अगर हम कोई भी और सॉल्यूशन ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, सॉल्वेंट सॉरी अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं एसिड्स को, तो वहाँ पे तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इस एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक को, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में है कि इफ़ वी डिसॉल्व एसिड एंड बेस इन वाटर, ठीक है, इफ़ वी मेक देयर एक्वस सॉल्यूशन देन दे शुड प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. ठीक है.
तो अगर हम एक्वस सोल्यूशन यूज़ ही नहीं कर रहे तो ये कॉन्सेप्ट तो उधर अप्लाई ही नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इसकी तो कंडीशन है कि एक्वस सोल्यूशन यूज़ करना है, आपने वाटर यूज़ करना है, ठीक। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कैन ओनली एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन aqueous solution and it has no explanation of their behavior in non-aqueous solutions or other solutions, ठीक है, other solvents. Secondly, Arrhenius concept it explains those which have H positive एंड OH नेगेटिव, ठीक है। ये सिर्फ उन एसिड्स को एक्सप्लेन कर सकता है, उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है, उनको कैटेगराइज कर सकता है दैट दे आर एसिड्स जो H पॉजिटिव जनरेट करें, ठीक है, या जिनके अंदर हाइड्रोजन हो, ठीक है। और उन बेसिस को एक्सप्लेन कर सकता है जिनके अंदर OH नेगेटिव हो, ठीक, जिनका OH नेगेटिव पार्ट हो। अगर उनके अंदर OH नेगेटिव कुछ बेसिस और एसिड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर H नहीं होता और OH नहीं होता, जिनमें H या OH नहीं है तो वो तो ये प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती वाटर में डिजॉल्व होके, तो उनका बिहेवियर तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि वो एसिड्स हैं या बेस हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है दैट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कैन ओनली एक्सप्लेन दोज behavior of those acids and bases which have H and OH in them, ठीक है। it has no explanation of other acids like CO2, carbon dioxide is an acidic substance, ठीक। इसका ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये लिटमस टेस्ट देता है, मींस लिटमस को ये रेड कर देता है, ठीक है। तो ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, मगर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाउ इट इज़ एन एसिडिक सब्सटेंस, इसमें तो कोई H नहीं है, ठीक है। इसी तरह NH3 अमोनिया इज अ बेस, ये भी प्रूवन है, ये भी प्रूव्ड है, ये भी लिटमस टेस्ट देती है बेसिस के लिए, ये लिटमस का कलर ब्लू अपीयर करती है, तो ये तो पता है कि ये बेस है, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो इसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है क्योंकि इसमें कोई OH नहीं है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।